ट्रंप का दिमाग ठिकाने लगाया जाना बेहद जरूरी हो गया है क्योंकि अमेरिका से बैठ के ट्रंप भारत का सरपंच बनने की कोशिश कर रहे हैं। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. My administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. It was a very important process. We got involved with India and Pakistan. I think convinced them to let's have peace and let's go and make trade deals. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. भारत के आंतरिक मुद्दों पर अपना इंटरफेरेंस बढ़ा रहे हैं, टांग अड़ा रहे हैं। और अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर का समझौता कराया तो जब पाकिस्तान ने 3 घंटे बाद, वो भी पाकिस्तान जैसे देश ने अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्णय को जो उन्होंने समझौता कराया उसको 3 घंटे बाद जो है वो मिट्टी में मिला दी और सीजफायर का उल्लंघन कर दिया। अब इससे हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप की हो गई वैश्विक स्तर पर बेइज्जती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश की और 3 घंटे बाद भिखारी देश पाकिस्तान ने कैसे देखा आपने कि उनकी बात को इग्नोर किया और सीजफायर का उल्लंघन कर दिया। खैर, भारत से जवाब मिल गया। लेकिन जब इस बात को लेकर ट्रंप की फजीहत हुई और भारत में सवाल उठने लगा कि भारत के मामलों में ट्रंप का इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रहा है, तो ट्रंप को यह बात कहीं ना कहीं चुभी और ट्रंप अब वैश्विक स्तर पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं। वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध ये कहकर रुकवा दिया कि अगर युद्ध नहीं रुका तो फिर व्यापार नहीं होगा। लेकिन अब जब लगातार एक वैश्विक पटल पर ट्रंप लगातार भारत का जो अपमान कर रहे हैं, भारत को लेकर तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं, उस पर अब लगाम लगाने का समय है। अब पहले आप देखिए कि ट्रंप जो है वो कर क्या रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सीज फायर का क्रेडिट ले लिया। वो भी उस समय सीज फायर का क्रेडिट लिया जब पाकिस्तान पर भारत अच्छे से चढ़ाई कर रहा था, पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी। और कहीं ना कहीं ट्रंप ने अपना व्यापार बढ़ाने और पाकिस्तान के साथ में आपसी लेन देन की जो चीजें चलती है उसको और मजबूत करने के लिए ये चीजें की। ये साफ तौर पर बाद में समझ में आने लगा था, लेकिन क्रेडिट ले लिया और यहां पर भी वो भारत को लेकर तमाम तरीके के विवादित बयान दे रहे हैं। फिर उसके बाद व्यापार के नाम पर बोला कि व्यापार बंद कर देंगे, ऐसी वैसी चीजें इन्होंने बताई कि हमने इंडिया को ये धमकी दी कि व्यापार बंद कर दूंगा, इसलिए आपको ये युद्ध रोकना पड़ेगा, आपको कार्रवाई पाकिस्तान पर रोकनी पड़ेगी। अब उसके बाद ट्रंप ने एक सबसे बड़ा डिसीजन जो लिया है, भारत के अंदर जो एप्पल मोबाइल बनते हैं उनको भी बंद करने, यहां मतलब भारत में बनाने के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग को रोकने के लिए ट्रंप ने बोल दिया है। अब ट्रंप कहीं ना कहीं साफ तौर पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे भारत को कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए और इसकी कोशिशें वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से भी ट्रंप को लेकर किसी भी तरीके की कोई बात नहीं कही गई, ना व्यापार को लेकर, ना सीज फायर को लेकर। और सबसे बड़ी चीज, जब पाकिस्तान घुटनों पर आ रहा था तो उतने समय IMF द्वारा पाकिस्तान को लोन दिया जाता है, वो भी तब जब भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए थे। ऐसे में साफ समझ में आता है कि ट्रंप की चाल क्या है, ट्रंप कैसे भारत को कमजोर करने के लिए भारत के दुश्मन देशों के साथ जो है या तो उनकी मदद कर रहे हैं या तो उनसे हाथ मिला रहे हैं। लेकिन अब यही समय है और सही समय है कि देश के प्रधानमंत्री को समझ जाना चाहिए कि ट्रंप जो है वो अब एक अलग दिशा में चल चुके हैं। तो ट्रंप को किनारे लगाते हुए अब अन्य देशों के साथ में जो ट्रंप पर हावी साबित होते हैं उन देशों के साथ में मजबूत संबंध बनाए और उससे भारत को क्या लाभ होगा, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। अगर ट्रंप से भारत अलग हो जाता है, ट्रंप के विरोध में आ जाता है, तो उससे भारत को क्या फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले रूस का एक ऑफर आया है, जो अभी आपने एक मिसाइल सिस्टम का नाम सुना होगा, S-400। अब S-500 का ऑफर जो है वो रूस ने दिया है, लेकिन एक कास्टा होता है CASTA, इसके तहत अमेरिका जो है वो भारत को इस चीज के लिए रोक सकता है। लेकिन अगर भारत कह देगा कि नहीं माननी है बात, तो ट्रंप या अमेरिका भारत का कुछ कर नहीं सकते, जैसे रूस का कुछ नहीं कर पाए। तो ट्रंप से थोड़ा सा कन्नी साधने का और उनसे बैर लेने का एक ये फायदा मिल जाएगा। साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही हैं सूत्रों के माने तो कि S-400 को भारत में बनाने की डील भी जो है वो रूस ने भारत के साथ बात की है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं।
और ऐसा अगर होता है तो अमेरिका जानते हैं अमेरिका की हालत क्या होगी, और S-400 की ताकत क्या है ये दुनिया जान गई। और सोचिए भारत में बनने लगेगा तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा इंपैक्ट जो है वैश्विक पटल पर पड़ने वाला है। साथ ही साथ अब भारत को किसके साथ जाना चाहिए अमेरिका से हटके? देखिए, सबसे पहले आप प्रयास कीजिए कि ईरान के साथ में एक अच्छे संबंध हो जाए। उसके पीछे का कारण भी बताऊंगा। बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान के बॉर्डर पर जुड़ा हुआ है ईरान, और अगर ईरान के साथ भारत के संबंध बेहतर हो जाते हैं और अमेरिका पाकिस्तान की किसी भी हालत में मदद करता है तो बलूचिस्तान जो कि आज़ादी की घोषणा कर चुका है, अगल बगल के 2 बॉर्डर देशों से अच्छे संबंध भारत के लिए फायदेमंद होंगे। और ईरान ऐसा देश है जो कि आपसी भाईचारे को आगे बढ़ाने वाले लोगों के साथ में चलता है। लेकिन पाकिस्तान जो है, जहां पे जिस हाथ जहां मिलाएगा उसी आस्तीन में वो सांप भरे रहेगा, मौका मिलने पर वो डस लेता है। लेकिन ईरान जो है वो भारत के साथ में अब मजबूती के साथ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ट्रंप को इग्नोर करके भारत को ये फायदे मिल सकते हैं। लेकिन ट्रंप जिस तरीके से लगातार भारत को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, क्योंकि अमूमन ये माना गया और ये देखा भी गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में अच्छे संबंध है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के टाइम में नरेंद्र मोदी का वहां जाना और वहां उनकी जीत के लिए एक भाषण देना, ये सारी चीजें भी याद हैं। लेकिन अचानक से ऐसी चीजें, वो चाहे टैरिफ की बात हो, पाकिस्तान को लोन देने की बात हो, सीज फायर का क्रेडिट लेना हो, वैश्विक स्तर पर भारत को जो है वो बेइज्जत करना हो, तमाम चीजें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा डोनाल्ड ट्रंप करते हैं तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि भारत जो है वो पाकिस्तान जैसे तमाम देशों को अपने अंदर समाने की क्षमता रखता है। और ट्रंप जो दिमाग दौड़ा रहे हैं भारत को कमजोर करने का, इसमें कहीं ना कहीं अगर भारत भी बड़े एक्शंस लेता है और रूस जैसे देश के साथ में खड़ा होकर अमेरिका के विरोध में आ जाता है तो ये भी भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अमेरिका जो है वो शक्तिशाली देशों की लिस्ट में ऊपर बैठता है और संयुक्त राष्ट्र संघ है अमेरिका सबसे बड़ी चीज। इस चीज को भी भारत दिमाग में रखेगा। लेकिन लगातार भारत का अपमान कब तक सहा जाएगा, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उसका कोई अभी एक ठोस जवाब भारत की तरफ से नहीं दिया गया है। और अब ये डिमांड है कि जिस तरीके से लगातार ट्रंप जो है वो भारत को लेकर तमाम बातें कर रहे हैं, मैंने आपको कई पॉइंट्स गिनाए। और अभी आज जो एक बड़ी खबर आई कि एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में रोकने के लिए मना किया, उसके पीछे का कारण बताया कि टैरिफ हमने इंडिया पर लगाया है, वहां पर आप बनाएंगे तो वो प्रॉफिट नहीं होगा, अमेरिका से इंडिया आएगा तो उसका ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो जिस तरीके से भारत को वो लॉस में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में ट्रंप का साथ जो है वो दिया जाना चाहिए या फिर नहीं, कि बस ये सोचकर हम आगे बढ़ते रहे कि एक बड़ा देश है और बड़े देश के साथ में खड़ा रहना जरूरी है, हमारे संबंध अच्छे होने जरूरी है। लेकिन जब एक तरफ से संबंधों का जो है वो उस पर जूती रखी जा रही हो, वही दूसरी तरफ हम उसको साफ क्यों करने पर बैठे? भारत भी एक शक्तिशाली देश है, आगे बढ़ने की क्षमता रखता है और एक विकासशील देश है जो बड़ी तेजी के साथ में ग्रोथ कर रहा है। ऐसे में ट्रंप के इन बयानों को लेकर, ट्रंप जो लगातार भारत को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, इस पर बेहद जरूरी हो गया है कि भारत अब कोई ट्रंप पर एक सख्त एक्शन ले। क्या कहना चाहेंगे आप? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।